Hello my dear student, welcome back to my YouTube channel Mahadev Study 3.0 and another video. My dear student, जो स्टूडेंट इस बार क्लास 10 में, ठीक है, क्लास 10 में और यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के पेपर दे रहे हैं, तो उनका जो पेपर है 27 फरवरी को विज्ञान का पेपर है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो 27 फरवरी को पेपर है वो है साइंस का। तो मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेके आऊँ, क्योंकि मैं ये पेपर इसलिए करवा रहा हूँ, जो इसका जो खासियत है इस पेपर की, वो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो वो इसमें से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपसे इसमें से क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, यानी हो रहे हैं, तो उनमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो इसमें से आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और फुल वॉच करना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है वो है विज्ञान, ठीक है। आपको टाइमिंग दे रखा होता है 3 घंटे का, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दे रखा होता है। एंड आपका जो पूर्णांक होता है वो 70 नंबर का आपका पूर्णांक होता है। एंड आपको जो 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है, जो आपके 15 मिनट होते हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन उससे अच्छा है कि जो आप अपने 15 मिनट वहाँ पर ख़राब करें, इसलिए अच्छा है यहाँ पर पढ़ लें, ठीक है। यही निर्देश आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे जो इस क्वेश्चन पेपर में है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पेपर को। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी इस पेपर में, ठीक है, जितने भी इस पेपर में MCQs हैं, ठीक है, जितने भी इस पेपर में MCQs हैं, तो उनका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, उनका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। मैं आपको नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि आपने पूरी साल तैयारी करी होगी, तो मैं आपकी तैयारी देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। तो जितने भी इसमें MCQs हैं उनका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको खाली पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम कितना होता है, ठीक है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, कौन सा दर्पण या लेंस प्रयोग करना चाहिए वो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है मुझे। एंड अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं, ठीक है, या समांतर होती हैं, मिलती हैं, नहीं कटती हैं, काटती हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन है, यदि फाई, ठीक है, जो फाई होता है वो चुंबकीय फ्लक्स होता है, और जो बी होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। एंड ए होता है वो होता है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इनके बीच सही संबंध क्या है, ठीक है, इनमें से आपको एक करेक्ट आंसर है। एंड इसी प्रकार देखते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण के, ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या है, ठीक है, ये आपसे 2 नंबर में पूछे जाते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता तैयार यानी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। एंड अगला क्वेश्चन है, वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है, जैसे हमारे जो वाहन होते हैं उनमें उत्तल दर्पण होता है लगा हुआ, ठीक है, तो वो क्यों प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको थोड़ी हिंट्स दे दूँ, जैसे आपने एम्बुलेंस देखी होगी, ठीक है, जैसे आपने जो एम्बुलेंस होती है उसका जो फ्रंट में, ठीक है, जो भाग होता है उस पर जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा होता है लिखा हुआ, ठीक है, जो एम्बुलेंस होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है। एंड इसी प्रकार यदि जो हमारी गाड़ी का शीशा होता है, यदि हम एम्बुलेंस से आगे चलते हैं, ठीक है, यदि हम आगे चलते हैं एम्बुलेंस से, एंड जो एम्बुलेंस होती है वो पीछे होती है, एंड जो हमारा गाड़ी में उत्तल दर्पण होता है लगा हुआ, ठीक है, जो हमारा शीशा होता है उससे उत्तल दर्पण होता है लगा हुआ। एंड यदि हम उस शीशे में एम्बुलेंस को देखें तो जो उल्टा लिखा हुआ होता है, ठीक है, जो उल्टा एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है वो सीधा दिखता है, ठीक है, कैसा, सीधा दिखता है, इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले सकते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में आपसे पूछते हैं, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस
किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख भी बनाइए। ठीक है, यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप ये कर सकते हैं, अन्यथा आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 गुणा 10⁻³ किलोग्राम व आवेश 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके दो मुख्य, ठीक है, जो आपके ये दोनों पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो यानी यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि MCQ में कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो कितना होता है 9 गुणा 10⁻−31 किलोग्राम। एंड आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। एक्स अक्ष के समांतर 3 गुणा 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ जेड अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल, त्वरण एवं बल की दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है, 2 ओम, ठीक है, 2 ओम एंड 3 ओम तथा 5 ओम, ठीक है, 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी बी ज्ञात करना है आपको, विभवांतर। एंड आपसे चौथा पॉइंट पूछते हैं, विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखिए। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है, अथवा में आपको विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, इसकी रचना का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी कार्यविधि समझाइए एवं विद्युत मोटर का उपयोग लिखिए। एंड अब यहाँ से आपका खंड होता है खा। ठीक है, यहाँ से आपका खंड खा शुरू होता है, जिसमें आपसे क्या पूछते हैं, जो आपकी केमिस्ट्री है। ठीक है, और जो आपका फर्स्ट खंड खा था उसमें आपसे पूछते हैं फिजिक्स। ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान एंड रसायन विज्ञान। तो यहाँ से शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7। ठीक है, जो शुद्ध जल का pH मान होता है वो होता है 7। मैंने आपको इसमें बता दिया, लेकिन आपको बताना चाहिए था। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। ठीक है, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है, इसका आप कमेंट करके बताना। एंड अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, इसका अभी आपको कमेंट करके बताना है। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC प्रणाली में नाम लिखिए। ठीक है, इनका आपको IUPAC नाम लिखना है। एंड अगले बात करते हैं मेंडलीव का। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, इनको आपको पूर्ण करना है। एंड अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, धावन सोडा तथा मीठा सोडा नाम का, ठीक है, जो आपका धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, यानी आपको उसका नाम लिखना है एंड आपको रासायनिक सूत्र भी लिखने हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को एग्जाम्पल देकर स्पष्ट कीजिए। एंड अगला क्वेश्चन है, संचारण क्या है, एग्जाम्पल द्वारा समझाइए। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लेना। एंड अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित कीजिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंड अगला क्वेश्चन है, अथवा में आपको दे रखा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। रिडॉक्स अभिक्रिया, सजातीय श्रेणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। ठीक है, अब बात करते हैं नमे। ठीक है, जिसमें आपसे पूछते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, क्या है, वह प्रतिक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। ठीक है, इसका आंसर बताना आप मुझे कमेंट करके। एंड अगला क्वेश्चन है, चमद्रदाह या पेलाग्र रोग
निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। एंड अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड अगला क्वेश्चन है फिल्म द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है आपका लार से। ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। जो आपका एमसीक्यूज और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है। इसमें आपको एंजाइम लिखना है एंड पाचन बताना है। ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन है परोपकरण का एक नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है इस प्रकार आप देख सकते हैं। एंड आपसे 11 नंबर में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कुछ इस प्रकार पूछते हैं। ठीक है। एंड जो आपसे आखिर आपका जो खंड होता है वो होता है ख यानी सॉरी बा यानी जो आपकी आखिर पॉइंट होता है वो होता है 12 नंबर। तो 12 नंबर में आपसे कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो एंड होता है। तो आई होप आपको जो वीडियो आई जो मैंने वीडियो में आपको कुछ भी बताया वो आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। टेक केयर।